आप सभी लोग। तो आज की इस वाली वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। चुप हो जाए गाइस, मतलब भाइयों, मेरा जो छोटा भाई है ये बहुत ज़्यादा छेड़े कर रहा है। इसने कहा मेरे को तो लिपसिंग कर, आज मैं इंट्रो दूंगा। तो हाँ, अब मैं इंट्रो देता हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लेवल अप विद टू ब्रदर्स। आप सभी का स्वागत है हमारे और आपके यूट्यूब चैनल लेवल अप विद टू ब्रदर्स के अंदर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, मेरे पास ये बुक है, ये एनडीए एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने की बुक है अरिहंत की। इसके अंदर 8000 प्लस एमसीक्यूज है। तो मैं रिसेंटली अभी इसको पढ़ रहा था। मत कर भाई छेड़। बारिश कर दूं कैसे कि जब तू पहुंचाएगी। अरे यार गाइस, 2 मिनट रुकना, मैं 30 सेकंड में आया। मेरा भाई फालतू बकवास कर रहा है। 1 सेकंड। तो गाइस मेरे भाई ने सेटिंग बैठा दी है। चुप। ओई सॉरी। तो हाँ, मेरे पास ये बुक है अरिहंत की, एनडी एनडी से एनडी एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने की। ये रिसेंटली अभी मैं इसको पढ़ रहा था और इसके अंदर मैं सोचा कि इसकी मैं वीडियो भी तो बना सकता हूँ, तो मैं हाँ इसी की वीडियो बना रहा हूँ। आज मैं पढ़ रहा हूँ इंडियन इकोनॉमी के बारे में। इंडियन इकोनॉमी, पहले हम इसका इंट्रोडक्शन अब आज देखते हैं। आज मैं कोशिश करूँगा 2 से 3 टॉपिक करा दूँ इसके, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। इंडियन इकोनॉमी, इसका इंट्रोडक्शन है। इकोनॉमी होती क्या है? एक जो कंट्री है ना, उसकी कंडीशन को बताती है कि कंट्री की कंडीशन कैसी है। उसके मतलब प्रोडक्शन को मतलब किसको ध्यान में रखते हैं, उसके प्रोडक्शन और कंजम्पशन ऑफ गुड और सर्विसेज जो है उसकी, और ट्रांस और सप्लाई ऑफ मनी, मतलब इन सब के बेसिस पे जितना भी गुड्स उसके अंदर बन रहा है, कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितना गुड्स बिक रहा है, और क्या क्या सर्विसेज मिल रही है फिर दी जा रही है। ठीक है। उससे जो कुछ भी पैसा आता है उसको उसको मतलब इकोनॉमी कहती हैं। और उसकी जो कंट्री है उसकी कंडीशन डिफाइन होती है इससे। जो ये है जो इकोनॉमी इकोनॉमी की स्टडी है वो किस में हेल्प करती है? हमारी फाइनेंशियल कंडीशन, जो हमारे जो पॉपुलेशन है मतलब कंट्री किसी की, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन को बताने के लिए ये मतलब हेल्प करती है इकोनॉमी। और ये हेल्प करती है किसी कंट्री, जो अलग अलग कंट्री है उसकी मतलब कंपैरिजन करने में कि कौन सी कंट्री ज़्यादा इकोनॉमिक फाइनेंशियली ज़्यादा रिच है और कौन सी कंट्री फाइनेंशियल मतलब कम है, जो गरीब है और अमीर है। ठीक है। जो इंडिया की नॉमिनल जीडीपी है वो 5th लार्जर जीडीपी है पूरे वर्ल्ड के अंदर, और थर्ड लार्जेस्ट परसुइंग पावर पार्टी पीपीपी है। ठीक है। और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इंडियन इकोनॉमी की, अब वो जानते हैं। जो 50% से ज़्यादा जितने भी लोग हैं वो ज़्यादातर एंगेज्ड है, मतलब काम करने के लिए डिपेंड है एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर और उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ के अंदर। उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ क्या? जैसे डेयरी, भैंस पालन करना, एक्सेट्रा। अब सेकंड पॉइंट है लो पर कैपिटा इनकम। ये लो पर कैपिटा इनकम क्या होती है? इनकम पर पर्सन, इट इज कैलकुलेटेड बाय मेजर टोटल इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज एंड डिवाइडेड बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन। जो ये मतलब लो कैपिटा पर कैपिटा इनकम है, ये हर जो पर पर्सन है ना उसके, हमारे देश का, उसकी मतलब जो इनकम है उसको कैलकुलेट करने के काम आती है। कि जो फाइनेंशियल कंडीशन है पीपल, जो हमारे देश की कंट्री के जो पीपल है, उनकी उनकी जो मंथ की सैलरी है उसको कैलकुलेट करने के काम आती है। ये हम निकालते कैसे हैं? जितने भी टोटल इनकम, जितने भी सोर्सेज थे हमारे देश में आती है, जितने भी सोर्सेज थे, जैसे प्राइमरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, इन इन सब से जितनी भी इनकम आती है उन सभी को मतलब वो सभी डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन जो हमारी कंट्री की इज इक्वल टू पर कैपिटा इनकम आ जाएगी। ठीक है। फोर्थ पॉइंट है मोर पीपल आर एम्प्लॉयड इन द प्राइमरी सेक्टर। और प्राइमरी सेक्टर के अंदर जो प्राइमरी हम पढ़ेंगे, प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, टर्शियरी क्या होता है। वैसे हमने 10th क्लास के अंदर ये सब कुछ पढ़ लिया है, लेकिन इंडियन इकोनॉमी में भी ये चीज़ आती है और ये इंडियन इकोनॉमी की ही है। तो पढ़ेंगे क्या होता है। और ये बताना चाह रहे हैं कि ज़्यादा लोग हैं
वो प्राइमरी सेक्टर जो है उसके अंदर एम्प्लॉयड है। सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी की कुछ सेक्टर्स। पहला है प्राइमरी सेक्टर, ये डिपेंड करता है एनवायरनमेंट पे। मतलब प्राइमरी सेक्टर एनवायरनमेंट पे कैसे डिपेंड करता है, जो भी अर्थ के से जितने भी रिसोर्सेज आते हैं वो सब कुछ इससे मतलब उन सभी को यूज में लाके बनाए जाते हैं। जैसे लैंड और वाटर को यूज करके हम मतलब जो कुछ भी चीज़ करते हैं, जैसे एग्रीकल्चर करते हैं, फॉरेस्ट्री, फिशरिंग और एक्सेट्रा, इन सभी चीज़ को जो हम मतलब एग्रीकल्चर करते हैं जो हम, हाँ, वो प्राइमरी सेक्टर में आती है। और ये कंट्रीब्यूट करता है 16% हमारे देश की इकोनॉमिक कंडीशन में। इंडियन इकोनॉमी के अंदर ये 16% अप्रोक्स कंट्रीब्यूट करता है। भाई रुक जा यार, पिट के आने लगे फिर से। सेकंड पॉइंट, सेकेंडरी सेक्टर होता है जो भी रिसोर्स अवेलेबल है हमारी कंट्री के अंदर और हमारे देश के अंदर, हमारी पूरी वर्ल्ड के अंदर, ठीक है, उनको ही ट्रांसफॉर्म करके वैल्यूएबल प्रोडक्ट बना देते हैं। जो मान लो हमने आयरन लिया और आयरन से हमने कोई वास्प बना दिया, वास्प कह रहा सॉरी, हमने कोई एंटीक पीस बना दिया। छेड़ मत कर की बार, ठीक है। हमने मान लो आयरन लिया और उससे कोई सिंदूक बना दी, या फिर हमने रबर लिया उससे कोई ये ट्यूब बना दी मान लो, ठीक है। रबर आयरन लिया उससे ये डंबल बना दिए, ठीक है। डंबल रखने लगा तब ये गिर गया कैमरा हमारा। खाली तो ये बना दिया। चुप हो जाओ। हाँ, अगर लकड़ी ली तो ये बना दिया। अरे चुप हो जाना यार, डिस्टर्ब कर रहा है मेरे को, ठीक है। उससे कोई हम वैल्यूएबल प्रोडक्ट बना देते हैं ना, उसको हम सेकेंडरी सेक्टर के अंदर मतलब कंसिडर करते हैं। जैसे मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, इलेक्ट्रिसिटी और कंस्ट्रक्शन, ठीक है, ये सब आती है सेकेंडरी सेक्टर में। और ये 30% अप्रोक्स हमारी इंडियन इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करती है। टर्शियरी सेक्टर, वो हम इसको सर्विस सेक्टर भी कहते हैं, जहाँ से हमें कोई सर्विस मिलती है, जैसे इंटरनेट सर्विसेज, ठीक है, फ़ोन कॉलिंग सर्विसेज, या फिर डिलीवरी सर्विसेज, जो कुछ भी हमें सर्विसेज मिलती हैं वो इसी के अंदर आती है। और इसके अंदर मतलब एग्जांपल क्या है इसके, बिजनेस, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस एक्सेट्रा, ये इसके एग्जांपल है। ये सब कुछ टर्शियरी सेक्टर के अंदर आते हैं और ये 54% हमारी इंडियन इकोनॉमी के अंदर कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। और मैं देख रहा हूँ कि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो आज हम सिर्फ और सिर्फ 3 टॉपिक ही पढ़ेंगे। इसका इंट्रोडक्शन, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन की इकोनॉमी क्या होती है, ठीक है, इसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है, और ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इंडियन मतलब इंडियन इकोनॉमी की, और सेक्टर्स की किस सेक्टर में डिवाइड है ये, और कौन कौन सेक्टर कितने कितने परसेंट कंट्रीब्यूट करते हैं हमारी इंडियन इकोनॉमी के अंदर। तो हाँ, आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। आई होप कि आज मैं कुछ नया समझा रहा हूँ, तो आज आपको कुछ नया समझ में आया होगा और कुछ आपको सीखने को मिला होगा, इससे कुछ नई चीज़ सीखने को मिली होगी। आप सभी का शुक्रिया, आपने यहाँ तक अगर वीडियो देखी है तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।